हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज सोम और आज मैं एक बहुत ही विशेष वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में है, डेफिनेटली होने भी चाहिए क्योंकि इंतजार है वर्दी का। बहुत बच्चे मेहनत से दिन रात एक करके तैयारी में जुटे हुए थे, जिन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, और वो इसी इंतजार में हैं कि किस तरह से कब तक रिजल्ट आएगा। तो बोर्ड ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है और दिसंबर में आपके फिजिकल मेडिकल जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा किस बेसिस पे। बहुत सारे बच्चों के डाउट है, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, पर जिस तरह से वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं उस तरह से किसी ने भी नहीं समझाया है। तो एक ऐसी वीडियो है जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है और जो आपके यूपी पुलिस से रिलेटेड सारे के सारे डाउट जो है वो समाप्त कर देगी। कैसे समाप्त करेगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन पदों पे भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की 2024 में, ठीक है, वो पद टोटल आपके सामने पता है आपको 60,244 पदों को लेके भर्ती हुई थी। अब इस भर्ती के बाद आंसर की रिलीज की गई और जब आंसर की रिलीज की गई तो फिर बच्चों ने अपने अपने मार्क्स जोड़ने घटाने शुरू किए, सबने अपने अपने गुना भाग लगाए। लेकिन संशोधन के बाद संशोधन होते रहे तो कुल मिला के जो टोटल शिफ्ट हुई थी वो 10 हुई थी और हर शिफ्ट में 150 क्वेश्चन आए, यानी 1500 क्वेश्चन टोटल यूपी पुलिस प्रमोशन बोर्ड के द्वारा, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके द्वारा पूछे गए। प्यारे बच्चों, जब ये पूछ ही लिए गए और ये हमने 1500 क्वेश्चन की एक सूची हमारे सामने आई, तो ऐसा तो तुम्हें पता है कि ये देश महान है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहली बार में क्वेश्चन पेपर बिना किसी गलती के बन जाए। ये तो होना संभव ही नहीं था। मेरा यहां भी सरकार से एक सवाल है कि इतने वरिष्ठ लोग होने के बाद भी क्या मात्र 150 क्वेश्चन का पेपर, हम भी तो कोचिंग में बनाते हैं ना यार क्वेश्चन पेपर, हमारे क्वेश्चन पेपर में इक्का दुक्का कोई गलती निकल गई तो निकल गई, वरना उसके बावजूद भी अब आप देख लीजिए बोर्ड ने संशोधन किया है और संशोधन करने के बाद बोर्ड ने क्या बताया है कि ऐसे 70 सवाल हैं जिनको लेके क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क भी किस तरीके का है, किस तरह का ऑब्जेक्शन है, तो देखिए क्या है। टोटल 70 सवालों में से 25 सवाल ऐसे हैं जिन्हें कैंसिल ही कर दिया गया है, यानी टोटल 70 सवालों में से 25 सवालों को कैंसिल ही कर दिया गया है। 29 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके डबल आंसर्स हैं, यानी एक ही प्रश्न के 2 सही जवाब आ रहे हैं। यह दिक्कत जो है उसमें देखने को मिली। और 16 ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन चेंज किए गए हैं, यानी जब आंसर की रिलीज की गई थी, सपोज करिए उस समय आंसर की में ए आंसर दे दिया था, लेकिन अब चेंज करने के बाद आंसर हो गया है उसका बी। तो लगभग 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सामने हैं और उनका एनालिसिस मैंने बहुत डीप तरीके से किया है। ये उसके सामने पूरी की पूरी व्यवस्था निकल के आई है कि 25 सवाल ऐसे हैं जो कैंसिल हो गए हैं, 29 डबल आंसर्स में हैं और 16 क्वेश्चन जो हैं जिनके ऑप्शन चेंज किए गए हैं। अब डेफिनेटली हर बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर फिर कॉपी चेक कैसे होगी, क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से कॉपी चेक की गई है, किस तरह से हमारे मार्क्स आएंगे। तो उसके लिए आप फॉर्मूला देखिए, जो टोटल मार्क्स हैं, यानी पेपर है टोटल कितने नंबर का, वो साथ में जो राइट क्वेश्चंस हैं, यानी किसी बच्चे के जो राइट सवाल हैं वो, और उसके बाद कैंसिल करने के बाद जो रेस्ट क्वेश्चन बचते हैं उसको लेके फॉर्मूला तैयार किया गया है। कैसे तैयार किया गया है जरा इस पे भी आइए। सपोज करिए कोई बच्चा है ए, उसने लास्ट शिफ्ट में जो है वो एग्जाम दिया है, ये सपोज करिए, केवल मानना है आपको ऐसा, उसने लास्ट शिफ्ट में जो एग्जाम दिया है। अब 7 सवाल जो ऐसे हैं वो है जो कैंसिल कर दिए गए। 7 क्वेश्चंस कैसे थे जो कैंसिल कर दिए गए, यानी उनके ऊपर हटा दिया गया उन्हें। तो कितने सवाल टोटल बचते हैं? टोटल क्वेश्चन थे 150, तो जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है वो कितने हैं? वो 143 क्वेश्चन बचे। अब इसमें उसने जो राइट क्वेश्चन किए थे वो किए उसने 112, यानी उस 150 क्वेश्चंस में से उसने 112 सही किए थे, क्योंकि उसे तब तो पता नहीं था कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। लेकिन 7 हटाने के बाद रेस्ट क्वेश्चन कितने बच गए? 140। तो अब इसका मार्क्स वेटेज कैसे निकाला गया है जरा उस पर ध्यान देते हैं। यानी 300 नंबर का कुल वेटेज था, क्या था? 300 नंबर का कुल वेटेज था।
जो उसके ऑब्टेन मार्क हैं, यानी जो उसे अंक प्राप्त हुए हैं, वो कितने हैं? 112। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दिया गया शेष बचे क्वेश्चन से। यानी अगर इस ए बच्चे ने 112 सही सवाल किए थे, तो अब उसके अंक उसे दिए गए हैं 143 क्वेश्चन से भाग करके। तो इस बच्चे के जो कुल प्राप्तांक हैं वो 234.96 बनते हैं। इस तरह से आप अब अपना अपना, क्योंकि आंसर की भी संशोधित होकर आई है, तो आप अपना अपना मार्क्स इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये मार्क्स तो ठीक ठाक बन रहे हैं ये भी, लेकिन बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी है, अगर आपके जज्बे में जान है तो नंबर 100% आएगा। लेकिन यह भी बहुत अच्छा है कि सरकार ने इतनी क्लैरिटी के साथ चीजों को सामने रखा है, यह भी बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप अपने अपने मार्क्स देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा। अब रही बात मेरिट की और कितने पे लगेगी, तो अजम्पशंस को छोड़ देते हैं और जस्ट 10 दिन की और बात है ना। तो जिन बच्चों के मार्क्स 200 सवा 200 पहुंच रहे हैं, तो भैया अपने फिजिकल में बहुत तगड़ी तरीके से लग जाओ, आपको 100% वर्दी मिलेगी। ठीक है, पूरी मेहनत से लगे रहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके क्वेश्चंस के जवाब, आपके डाउट के जवाब जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एग्जाम यात्री। जय हिंद।